पहले ये नज़ारा देख लो। अब आपको कुछ हद तक हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के साथ साथ कुछ हद तक हमारे ब्रह्मांड के बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कहीं खरबों किलोमीटर की दूरियों में फैला हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सी मौजूद हैं, जिसमें हर गैलेक्सी में करोड़ों की संख्या में तारे मौजूद हैं। अगर बात हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तारों की जाए तो यह अज्ञात की संख्या में मौजूद है और ब्रह्मांड में मौजूद एक मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारा सौरमंडल मौजूद है। हमारे सौरमंडल में मरक्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून प्लेनेट भी मौजूद है, जो हमारे स्टार सूर्य को ऑर्बिट करते हैं। और अभी तक हमारे सौरमंडल में मौजूद अर्थ प्लेनेट ही वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार एकमात्र प्लेनेट है जहां जीवन मौजूद है। इसके अलावा इंसान को किसी और प्लेनेट पर जीवन नहीं दिखाई दिया, लेकिन यह संभावना जताई जाती है कि हमारी पृथ्वी से बाहर की दुनिया में भी जीवन मौजूद है, चाहे वह किसी भी रूप में मौजूद हो। क्योंकि ब्रह्मांड के रूप और आकार को देखा जाए तो यह नहीं लगता कि ब्रह्मांड में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन मौजूद हो, लेकिन यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन वैज्ञानिकों की प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र प्लेनेट है जहां जीवन मौजूद है। अगर पृथ्वी की सुंदरता की बात करें तो हमारे चारों ओर पहाड़, झरने, हरियाली और अद्भुत नज़ारे हमारा मन मोह लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी पृथ्वी डीप स्पेस से देखने पर भी ऐसी ही दिखाई देती है या फिर उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू जादम और आप देख रहे हैं SPS रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम हमारी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चलते हैं, जिसे डीप स्पेस भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर चलते हुए लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां हमारी पृथ्वी का वायुमंडल काफी कम हो जाता है। वैसे तो कहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष की शुरुआत हमारी पृथ्वी के 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही हो जाती है, लेकिन इसमें आपसी मतभेद है और 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने पर पृथ्वी हमें एक विशालकाय रूप में दिखाई देती है। यहाँ से हम पृथ्वी का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ही हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है, जहाँ पर हजारों की संख्या में मानव निर्मित सैटेलाइट घूम रहे हैं। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री यहाँ जाते हैं तो पृथ्वी का बेहद खूबसूरत नज़ारा इनका यहाँ इंतजार कर रहा होता है। इस ऊंचाई से हमारी पृथ्वी की भूखंडों की आकृतियाँ और महासागरों की आकृतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ऐसे में पृथ्वी के रात वाले नज़ारे को देखा जाता है तो पृथ्वी पर मौजूद बड़े शहरों की रोशनी को देखा जा सकता है, जो बिल्कुल आकाश में चमकते सितारों की तरह दिखाई देती है। इस दूरी से हमारे देश भारत के हिस्से को भी देखा जा सकता है। भारत ने अपनी सीमा पर बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी है, जिसकी सहायता से वहां से भारत की सीमा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अब हम हमारी पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीर को देखने के लिए हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम उस दूरी पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा चंद्रमा मौजूद है। यह दूरी हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की है। चांद पर पहुंचने में लगने वाला समय अभी स्पष्ट नहीं है। चंद्रमा से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, इसको जानने के लिए मानव निर्मित चंद्रमा के पहले मिशन अपोलो 8 ने 1968 में पहली तस्वीर भेजी थी। अपोलो मिशन मानव सभ्यता का एक ऐसा मिशन था जिसकी मदद से मानव ने पहली बार पृथ्वी से बाहर की दुनिया में कदम रखा था। यह पहला मिशन था जिसकी वजह से मानव पहली बार चांद की सतह पर पहुंच पाए। चंद्रमा को हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी को रात के समय प्रकाशित करता है। लेकिन चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। यह रात के समय पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है और हमें एहसास होता है कि चंद्रमा चमक रहा है। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रमा से पृथ्वी का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। अभी तक चंद्रमा पर अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग मिशन किए गए हैं। ऐसे में मून से अर्थ की तस्वीर भी अलग अलग क्लिक की गई है। पर जैसे हमारे आसमान से चंद्रमा का उदय होता है, वैसे ही चंद्रमा से आसमान में पृथ्वी का उदय होता है। हमारी पृथ्वी भी रात के समय में चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। अपोलो मिशन के द्वारा हमें पता चलता है कि जिस प्रकार चंद्रमा हमें गोल दिखाई देता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा से गोल ही दिखाई देती है। चंद्रमा से आगे बढ़ने पर 18 सितंबर 1977 को वाइजर 1 ने पहली बार पृथ्वी और चांद की एक साथ तस्वीर क्लिक की। उस समय वाइजर पृथ्वी से करीब 11.67 मिलियन किलोमीटर ऊंचाई पर था। इस तस्वीर में पृथ्वी अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई दे रही थी।
वहीं चंद्रमा भी अपने अधूरे रूप को ही प्रकाशित कर रहा था। सन 1977 के बाद से कहीं ऐसे मिशन किए गए जिनमें रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल से बाहर जा चुके हैं, और ऐसे में सोलर सिस्टम की इमेज लेना भी एक आसान कार्य हो गया था। 1977 के बाद मून और अर्थ की एक साथ फोटो जनवरी 1998 में ली गई। जब इस तस्वीर को लिया गया था तब स्पेसक्राफ्ट लगभग 2.5 लाख मील यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी पर मौजूद था। इस तस्वीर में पृथ्वी और चंद्रमा के आधे रूप को चमकता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद 28 नवंबर 1922 को ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा क्लिक की गई थी। इस तस्वीर को लेते समय अंतरिक्ष यान ओरियन पृथ्वी से लगभग 2,68,500 मील यानी उस समय हमारा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 4,32,200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। यह नज़ारा वाकई रोमांचक था। इस समय हम पृथ्वी से काफी दूर पहुंच चुके थे, लेकिन यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता। अब हम हमारी पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं से दूर की यात्रा करते हैं। चंद्रमा के बाद हर प्लेनेट से हमारी पृथ्वी और मून को देखने पर यह तारों के रूप में दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जब हम पृथ्वी से खड़े होकर रात के समय आसमान में चमकते हुए प्लेनेट या तारों को देखते हैं। हमारी इस यात्रा के दौरान ही जब मार्स प्लेनेट के आसमान से हमारी पृथ्वी और चंद्रमा को देखा गया तो मंगल से हमारी पृथ्वी एक चमकता हुआ तारा और चंद्रमा उसके नीचे की ओर धुंधले रूप में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर को मार्स पर मौजूद नासा की क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा 21 जनवरी 2014 को क्लिक किया गया था। ऐसे ही हमारे सौरमंडल में मौजूद सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े प्लेनेट सैटर्न से 19 जनवरी 2013 की फोटो क्लिक की गई थी। यहाँ से हमारी पृथ्वी बहुत ही धुंधली दिखाई दे रही थी, जो कि यह फोटो नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के द्वारा ली गई थी। इसके डिजाइन में सैटर्न ऑर्बिट और उसके चंद्रमा टाइटन के लिए एटलैंडर शामिल है। इसी वजह से यह सैटर्न की दूरी से हमारी पृथ्वी की तस्वीर ले सका। जैसे जैसे यह दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी पृथ्वी की तस्वीर धुंधली होती जाती है। वाइजर के द्वारा हमारी पृथ्वी की आखिरी तस्वीर 14 जनवरी 1990 को ली गई थी। यह तस्वीर जब ली गई थी जब वाइज यान हमारे सौरमंडल से बाहर की तरफ जा रहा था, जो कि यह तस्वीर कैमरे को अत्यधिक जूम करने पर क्लिक की गई थी। इस फोटो को 6 बिलियन किलोमीटर की ऊंचाई से क्लिक किया गया था, जो कि एक धुंधले डॉट में दिखाई दे रही थी। इस डॉट को पाले ब्लू डॉट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की तुलना में सभी ग्रहों की तस्वीर धुंधली होती जाती है। लगातार दूरी बढ़ने पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हावी होने लगता है और इसी कारण से पृथ्वी दिखाई देना बंद हो जाती है। दोस्तों, अब तो समझ आ गया होगा कि हम जहां पृथ्वी को एक विशालकाय ग्रह मानते हैं वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और ब्रह्मांड के आगे इसकी एक मिट्टी की कण से भी कम औकात है। यह तो सच है कि ब्रह्मांड अनंत दूरियों तक फैला हुआ है, इसका वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।